हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब कोई। तो पिछले पार्ट में हम स्टार्ट किए थे एक्सरसाइज 3D का क्वेश्चन प्रैक्टिस, और अब हम बढ़ेंगे इससे आगे। पहला क्वेश्चन हो चुका है, अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछला पार्ट आप जरूर देखें, क्योंकि पूरा का पूरा आपका कॉन्सेप्ट जितना भी आपका प्रॉपर्टीज हैं, जो लॉज हैं, इनके बारे में हम लोग बहुत डिटेल्स बात किए हैं और ये वाला क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, स्टेट द प्रॉपर्टी यूज्ड इन ईच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट। बताना कि आपको प्रॉपर्टी बताना है। ठीक है सर, अब देखिए सिंपल सा अप्रोच क्या है सर, कि अगर हमारे पास देखा जाए तो प्रॉपर्टी में सबसे पहले जो सबसे पहला प्रॉपर्टी था वो कौन सा था, इट वाज द क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्या था सर, ये हमको ये बताना चाह रहा था कि अगर किसी भी दो होल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करे तो होल नंबर मिलेगा। उसको हम जाने थे क्या सर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें 2 नंबर था हमारा, और उसके बाद क्या बात किए थे हम लोग, एसोसिएटिव के बारे में बात किए थे, जिसमें हमारा 3 नंबर होगा। ये बेसिक बेसिक बात है जो कि पिछले पार्ट में डिस्कस किया जा चुका है। हम बढ़ेंगे यहाँ से आगे। देखिए यहाँ पर फर्स्ट में बताना है कि यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगा। ठीक है सर, देखिए नंबर देखिए, यहाँ पे 2 नंबर है और यहाँ पे भी 2 नंबर है, लेकिन सर जो नंबर यहाँ पे ए वहीं पर है, लेकिन ऑर्डर चेंज किया हुआ है। देखिए 19 पहले था, उसको बाद में किया गया है, और जो 17 बाद में था उसको पहले किया हुआ है, यानी सर सिर्फ ऑर्डर को चेंज किया गया है। तो इस कंडीशन में इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे इसको, इट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे इसको, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। आप बोलेंगे सर कि हमारे बुक में लिखा हुआ है क्या, लॉ। ठीक है, तो आप इसको लॉ कर लीजिए, है ना, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ होल नंबर इन मल्टीप्लीकेशन। जो करना है कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा दो, लॉ लगा दो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया है, प्रॉपर्टी पूछा गया है, तो ये बात को ध्यान रखना है ना कि पूछा क्या जा रहा है। ठीक है जी, ओके। यहाँ देखिए 16 इंटू 32 इज अ होल नंबर, ये कैसे मालूम चला, इट इज अ क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है हमारा ये, इट इज अ क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्या है सर हम लोग का, एक क्लोजर प्रॉपर्टी और कुछ नहीं है। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर में देखे थे क्या, कि अगर 2 नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो सर हमको, जैसे मान लो कि अगर 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। सर 6 है क्या, होल नंबर है, तो यही तो बात है। तो यही की बात क्या है, तुम्हारा क्लोजर प्रॉपर्टी है। यहाँ देखिए आप लोग, नंबर कितना है, देखिए 1 2 3, 3 नंबर है। तो सर डेफिनेटली सर 3 नंबर है, और यही नंबर आपको यहाँ दिखेगा। देखिए 29 यहाँ है तो यहाँ भी है, 36 यहाँ है तो यहाँ भी है, 18 यहाँ है तो यहाँ भी है। बस यहाँ पर थोड़ा सा ब्रैकेट का शिफ्ट होता है। पहले बार में क्या बोला गया कि आप इस दोनों को पहले सॉल्व करो, उसके बाद इसको सॉल्व करो, इसके साथ मल्टीप्लाई बाद में करना। इसमें क्या बोला गया, 29 को बाद में करना है, पहले इस दोनों को कर लो बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है सर, ये हम लोग का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। कौन सा है, एसोसिएटिव, इट इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। क्या सर हम लोग का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ऑफ मल्टीप्लीकेशन इन होल नंबर, लिख सकते हैं। आइए, इट इज व्हाट सर, इट इज सर 1480 इंटू 1। रिजल्ट कितना है सर, सेम है। तो ऐसे भी किसी भी नंबर में अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भाई तो सेम ही रहेगा। इसको क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या बोलेंगे इसको, मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ऑफ 1 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए किसी भी नंबर में अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0 होगा, ये तो कॉमन सेंस है। बिल्कुल सर, तो सर क्या करेंगे, ये है क्या, सर ये हम लोग क्या है सर, मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। किसी भी नंबर में अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0 के बराबर आएगा। यहाँ देखिए ये क्या है सर, 72 इंटू 98 है। फिर यहाँ पर क्या है, 72 इंटू क्या है, 2 है। देखो अगर दो चीज़ आपस में हो, मतलब दो चीज़ दोनों जगह पर हो, जैसे क्या दो चीज़ है सर, 72 यहाँ भी है, 72 यहाँ भी है, तो हम इसको ना कॉमन निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ना एक बहुत बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग क्या है सर, कि अगर हम यहाँ से कॉमन निकाले तो 72 को यहाँ से कॉमन निकाले तो यहाँ क्या बच जाएगा। तो ये जब भी हम लोग कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये 98 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो बीच में क्या है, प्लस है, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, प्लस डाल देंगे। ठीक है, तो आपने 72 तो कॉमन निकाला यहाँ और यहाँ से, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो आपको दिख रहा होगा यही चीज़, 98 प्लस का 2। ठीक है, अच्छा इससे फायदा क्या होगा, इससे सर कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। खैर आगे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसके बारे में। फिलहाल आप यहाँ देखो ये है क्या, इसका स्पेशल नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या नाम है इसका, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इट इज प्रॉपर्टी ओवर एडिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन बोलेंगे, क्योंकि सर इसमें जोड़ हो रहा है ना, ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखो आप, इस वाले क्वेश्चन को देखो आप, दैट इज द लास्ट वन। क्या क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, 63 इंटू 126 माइनस 63 इंटू 26 इज इक्वल टू 63 को कॉमन निकाला गया। क्या किया गया सर, यहाँ से यहाँ क्या किया गया, कॉमन निकाला गया, और बीच में सर निगेटिव था, तो 26 बच जाएगा, और कौन बचेगा आपका, सॉरी 126 बच जाएगा, और कितना बचेगा, 26 बचेगा। तो इसको ब्रैकेट के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है।
तो क्या है सर, ये भी क्या है सर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेकिन ओवर क्या, ओवर सब्ट्रैक्शन है। क्या है हमारा ये, ओवर सब्ट्रैक्शन है। बस बहुत बेसिक था क्वेश्चन था। आई डोंट थिंक इसमें बहुत प्रॉब्लम होगा आपको, ठीक है। वेरी वेरी सिंपल। बढ़ते हैं यहाँ से आगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका है 3rd नंबर। क्वेश्चन क्या रखिए, देखिए यहाँ पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग यूजिंग द वेरियस प्रॉपर्टी। ठीक है जी, आपको यहाँ पर क्या दिखाना है, ये इंपॉर्टेंट है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग यूजिंग द वेरियस प्रॉपर्टी। अलग अलग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके आपको इसका वैल्यू निकालना है ना। ओके, आइए पहला क्वेश्चन को देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में है ये कितना है सर, 647 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 647 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, अब सबसे अच्छा बात क्या है कि हमको यहाँ पर सर दिख रहा है क्या, कॉमन। क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है कॉमन। 647 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसको बाहर निकालिए। बाहर निकालना मतलब क्या होता है, कॉमन निकालिए। ठीक है, तो क्या होगा, कॉमन जब निकालेंगे तो हम लोग लगाते हैं ब्रैकेट। क्या लगाएंगे, ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो देखो आपने यहाँ से इसको और इसको कॉमन निकाला, इसको कॉमन निकाला क्योंकि दोनों सर सेम था। तो यहाँ रिमेनिंग क्या रहेगा, यहाँ रहेगा सर 13 और बीच में प्लस है तो प्लस कर लेंगे, और यहाँ क्या है हमारा 7। ये हो गया सर। तो इससे फायदा क्या हो गया, देखिए आप 647 तो हो गया। जब हम इसको ऐड करेंगे तो वैल्यू कितना होगा, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, ऐड करके कितना होगा 20 होगा। तो अगर आप इसको अब देखो मल्टीप्लाई करो तो कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा क्या। पर देखो कैसे करते हैं, जीरो से मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो कैसे करेंगे, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नहीं, बस जीरो को एक बार लास्ट में यहाँ डाल देंगे। एक जीरो है तो यहाँ डाल दीजिए। ठीक है जी, अब यहाँ देखिए 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 इंटू कितना होगा 14, कैरी 1, 4 इंटू 2 8 प्लस का 1 9। ठीक है, और कितना होगा 6 इंटू 2 12। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा। इट इज क्वाइट सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। लेकिन फायदा क्या हुआ, इससे ये फायदा हुआ कि सर कैलकुलेशन बहुत इजी हो गया। क्या किया गया, जो सर कॉमन था ये और ये पार्ट हमारा सेम था तो इसको कॉमन निकाला, तो क्या बच गया सर 13 बचा, बीच में प्लस है और क्या है 7। तो 13 प्लस का 7 कितना होता है 20 होता है। तो 20 से मल्टीप्लाई कर लिए, उसमें भी 20 से मल्टीप्लाई करना आसान है। एक जीरो यहाँ पे है तो एक जीरो डाल देंगे, बाकी इसको 2 टाइम्स कर देंगे। चलिए कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है सर, ये इट इज 8759 मल्टीप्लाई बाई 94 प्लस प्लस। अच्छा इसमें आपको ये बताना है क्या, प्रॉपर्टी का नाम बताना है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग यूजिंग द वेरियस प्रॉपर्टी। चलो प्रॉपर्टी का नाम लिखे तो क्या है सर, इसका नाम क्या है बताइए। इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, हालांकि जरूरत नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। यहाँ हमसे पूछा तो नहीं गया है कौन सा प्रॉपर्टी है, बट क्या यूज कर रहे हैं बता दिया गया। ठीक है जी, आइए यहाँ देखिए बीच में प्लस है तो प्लस कर दिया, कितना है तुम्हारा फिर से वैल्यू 8759, इट इज मल्टीप्लाई बाई 6। अब देखो जो कॉमन है उस पर ध्यान लगाओ, जो कॉमन है उस पर ध्यान लगाओ। तो सर कॉमन हमारा ये रहा और कॉमन ये रहा सर, तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे सर 8759 अंडर ब्रैकेट, यहाँ से कितना होगा तुम्हारा 99 होगा, सॉरी 94 होगा, प्लस यहाँ कितना रहेगा तुम्हारा 6 रहेगा। आपने जो कॉमन निकाला उसके अलावा क्या बचा सर 94 बचा और क्या बचा 6 बचा। ठीक है जी, ओके। अब देखो क्या करेंगे, ये हो जाएगा सर 8759 मल्टीप्लाई बाई, इसको अगर हम ऐड करें तो कितना वैल्यू होगा सर 96 प्लस का 6 होगा 100, कितना होगा 100 होगा। तो बस सिंप्लीफाई कर लो, तो 2 जीरो बस यहाँ डालना है तो कितना होगा वैल्यू 8759 पर 2 जीरो, हाँ नहीं फिनिश। आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत हो रहा होगा आपको, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस चल रहा है। चलिए आइए, कौन सा प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुआ है और कुछ नहीं है। आइए यहाँ पर देखिए विच वन, थर्ड वन। आइए थर्ड में क्या बोला गया क्वेश्चन, सही है सर 7459 इंटू 99। ओके बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर थर्ड अच्छा दिख रहा है। इट इज 7459 मल्टीप्लाई बाई 999 प्लस इट इज प्लस इट इज हाउ मच 7459। ठीक है यही है ना। अब देखो यहाँ पर आप सोचोगे कि सर ये और ये तो हमारा सेम टू सेम है, तो फिर कॉमन ले लेते हैं, कॉमन तो निकलेगा। लेकिन सर यहाँ पर क्या रहेगा, जैसे हर क्वेश्चन में यहाँ पर 6 बच रहा था, जैसे यहाँ पर 94 बच रहा है, बट यहाँ तो कुछ तो है नहीं। तो एक काम करते हैं ना, किसी भी नंबर में अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो कुछ चेंज होगा क्या, बताओ तो। क्या किसी भी नंबर में अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो कुछ चेंज होगा, नहीं हुआ चेंज। तो हम अगर ये अप्रोच यहाँ लगा रहे हैं तो क्या गलत हो रहा है, कुछ गलत नहीं है सर, बिल्कुल सही है। तो वही काम करेंगे क्या कि 7459 को कॉमन निकालो। क्या निकालो, जस्ट टेक आउट कॉमन, 7459 को कॉमन निकालो। अंदर होगा कितना, तो सर होगा कितना 999, और यहाँ पर देखो बीच में प्लस है ना तो प्लस कर देंगे, ये प्लस यहाँ आ गया और यहाँ क्या रह गया 1 1। ठीक है, ऐसा ही होता है हमेशा। अगर पूरा क्वांटिटी आप कॉमन निकाले हो तो कुछ नहीं, वहाँ से आप 1 से मल्टीप्लाई किए हुए हो, अंडरस्टूड है ये, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए
तो ये वैल्यू कितना बनेगा 7459 ठीक है 7459 मल्टीप्लाई बाई ये कितना हो जाएगा बताइए। देखिए 9 में 1 ऐड करें तो कितना होगा 10 कैरी 1, फिर ये इसको बनेगा 10 कैरी 1, फिर इसको क्या बनेगा 10 बना देगा, हो गया 10। मतलब सर ये वैल्यू कितना होगा 7459 पर कितना जीरो 1 2 3 जीरो, और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आई डोंट थिंक कि इसमें बहुत प्रॉब्लम होने वाला है अब आप लोग को, बट एनीवे हम एक और क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, नहीं पूरा कराते हैं सॉल्व, डोंट वरी करा देंगे भाई, पूरा का पूरा करा देंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 4th नंबर। लेकिन एक बात बताएं, जब तक आप खुद से नहीं बनाएंगे तब तक मज़ा नहीं आने वाला है, और ऐसा काम करें जिसमें इंटरेस्ट लगे तो ज़्यादा मतलब क्या होता है यूजफुल हो जाता है वो। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट दिख रहा है क्या, बिल्कुल नहीं है। हम करा देते हैं सारा क्वेश्चन सॉल्व। देखिए क्या है, इट इज़ 9870 मल्टीप्लाई बाई 561 माइनस करना अपने को 9870 इंटू 461, ठीक है। जो कॉमन है उसको कॉमन निकालेंगे, तो सर कॉमन तो दिख रहा है ये और ये कॉमन है, इसको कॉमन निकाल लीजिए तो कितना होगा 9870 अंडर ब्रैकेट 561, देखो बीच में माइनस है, उसके ऊपर जितना भी क्वेश्चन था समय प्लस चल रहा था, है ना। यहाँ देखिए आप प्लस दिख रहा है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, बट यहाँ पे क्या है सर माइनस है, तो माइनस करना पड़ेगा ना, क्या करेंगे माइनस करेंगे। ये तो अपने कॉमन लिया था, कितना बचा, ये बचा सर कितना 461, कितना बचा 461, ठीक है। तो देखो वैल्यू कितना होगा 9870 हो गया। यहाँ पर डिफरेंस निकालिएगा, अगर 561 में से घटाएंगे 461 तो कितना बचेगा 100 बचेगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। वैल्यू कितना हो गया सर जल्दी बताइए, ये हो गया कितना 9870, ये तो हो ही गया, बाकी कितना 2 जीरो आएगा, बस हो गया आंसर। अच्छा यहाँ पर प्रॉपर्टी कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ बोलेंगे सर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्या नाम है सर इसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। क्या हमारा ये सब्ट्रैक्शन हो रहा है, क्लियर है क्या, क्या कोई तकलीफ है क्या। चलो ये वाला हम इरेज कर रहे हैं, वीडियो पॉज करके भाई नोट डाउन कर लेना, हम हटा रहे हैं इसको। चलो देखो यहाँ पर कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच वन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 5 नंबर है। क्या बोला गया है, इट इज सर 5 नंबर 569 मल्टीप्लाई बाई 17 प्लस 569 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 569 मल्टीप्लाई बाई 70। कोई बात नहीं, 3 थ्रो है ना, अरे सर 3 रहे 50 रहे 1 लाख रहे वो कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। देखो यहाँ पर ध्यान लगाओ, क्या ये कॉमन है सभी जगह, यस सर 569 तो कॉमन है, तो बाहर निकाल लो, कुछ मत सोचो, बाहर निकालो, निकालिए बाहर सर। तो यहाँ कितना बचेगा 17, ठीक है सर, ये बीच में प्लस है तो प्लस यहाँ डालेंगे, यहाँ क्या बचेगा 13, तो 13 को ले लो, यहाँ क्या बचा बीच में प्लस है ना, प्लस ले लो, और ये कितना है तुम्हारा 70, बस हो गया। अरेंज करो इसको 569, अब देखो इसको अगर हम ऐड करते हैं, देखो ध्यान से 17 प्लस का 13 30 हो जाएगा, 30 प्लस का 70 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो उसको बस सिंप्लीफाई कर लो, कितना हो गया 569 पर कितना जीरो 2 जीरो, ये हो गया डन। एक छोटा सा ये क्वेश्चन आपके लिए हम होमवर्क रखते हैं, आपसे उम्मीद करते हैं आप एक क्वेश्चन सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे और चेक कराएंगे। तो यहाँ से हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4th नंबर। ओके एवरीवन कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला गया है, डिटरमाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। देखो यहाँ पर क्या बोला गया, रीअरेंजमेंट करना है। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या है कि हम चीज़ों को ऐसे रीअरेंज करें ताकि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो सके, टारगेट यही है। रीअरेंजमेंट हम ऐसा करें कि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो सके। जैसे आप देखो रीअरेंजमेंट क्या करते हो, बदमाशी देखो, आप लंच बॉक्स लेके आए, आपका दोस्त भी लेके आया, दोस्त बाहर घूमने गया, उसका टिफिन खोले, अपने में रीअरेंज कर लिए और अपना उसमें डाल दिए, वो यार सरप्राइज हो गया कि भाई तुम क्या दिया था, नहीं वो तो सुबह देखता नहीं है कि मम्मी क्या रखी है, तो फिर जाता है घर पे बोलता है कि मम्मी आज आप ये रख दी हैं खाना में, तो फिर बोलती हैं अरे ये तो रख पे नहीं किए थे, तो गड़बड़ा जाता है कभी कभी सिस्टम। तो खैर वो रीअरेंजमेंट जो आपका अपना है उस तरह का रीअरेंजमेंट आपको यहाँ मैथमेटिक्स में दिखाना है, ठीक है। आइए कुछ बढ़िया समझते हैं, देखिए यहाँ पर ध्यान से पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है सर 2 × 1658 मल्टीप्लाई बाई 50 है। यहाँ पे बोला गया है सर क्या कि आपको डिटरमाइन ईच ऑफ द फ्लोइंग प्रोडक्ट्स बाई, आपको प्रोडक्ट तो निकालना है लेकिन कैसे निकालना है, बाई सुटेबल रीअरेंजमेंट। आपको एक अच्छे तरीका से सुटेबल मतलब रीअरेंजमेंट ऐसे करना है कि ये मैथमेटिक्स आपके लिए ईजी हो जाए, इसका ना आगे चल के बहुत फायदा मिलेगा, है ना। जैसे जैसे कैलकुलेशन आपके बढ़ेगा तो आप चीज़ों को अगर अरेंज करके अगर जल्दी मल्टीप्लाई करना मतलब जल्दी आप अरेंज करके उसको अगर सेट कर पा रहे हैं तो टाइम लगेगा ही नहीं, उससे क्या होगा टाइम बचेगा। यहाँ देखिए तो वैल्यू कितना होगा, देखो हम क्या करना चाह रहे हैं, इसको यहीं छोड़ दो। अगर आप सोच पा रहे हो तो 5 × 2 कितना होता है 10 होता है, तो कहीं ना कहीं अगर आप किसी भी नंबर में, लेट सपोज कि आपके पास नंबर है 69,
इसमें अगर आप बोल दें कि 10 से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर आप 100 से मल्टीप्लाई करो, या फिर 1000 से मल्टीप्लाई करो, ये सबसे आसान टास्क है ना। तो हम यही काम करेंगे कि रीअरेंजमेंट ऐसा कुछ करेंगे कि सर हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाता है। वैल्यू कितना होगा देखो, 1658 को हम ऐसे ही छोड़ दिए, ठीक है, मल्टीप्लाई, हम इसको रीअरेंज कर रहे हैं, 2 इंटू क्या किए 50 कर दिए, वैल्यू क्या होगा 1658 मल्टीप्लाई बाई 15 इंटू कितना होगा 100 होगा। तो बताइए क्या ये सिंप्लीफिकेशन मतलब जो भी मल्टीप्लिकेशन है क्या आसान हुआ? हाँ सर बिल्कुल आसान हो गया। कितना होगा वैल्यू? ये होगा सर 1658 पर 2 जीरो, कहानी खत्म। आई थिंक आपको जरूर अच्छे समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप बोल सकते हैं सर कि प्रॉब्लम हो रहा है। आइए यहाँ देखते हैं वैल्यू कितना है 4 इंटू 927 मल्टीप्लाई बाई 25। ऑलराइट, यस सर। रीअरेंजमेंट करना है। देखिए 25 का अगर टेबल आप याद रखोगे ना, याद कर ही लीजिए, बहुत आसान सा टेबल है। तो अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 में तो 100 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? तो 927 को एक तरफ कर लिए, मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू 25 कर लिए, तो वैल्यू क्या होगा इससे? देखिए 927 तो हो गया, मल्टीप्लाई भी, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 100 होता है। कितना होता है 100 होता है। तो बस इसका वैल्यू निकल चुका है। कितना आएगा 927 पर 2 जीरो, कहानी खत्म, आंसर आ चुका। ये रीअरेंजमेंट करने से ना मैथमेटिक्स आसान हो जाता है। यस बिल्कुल आपको दिख रहा होगा कि सर बिना किसी मल्टीप्लिकेशन के आप आंसर निकाल रहे हैं, तो इससे अच्छा बात क्या बात है? क्या हम कहीं पर साइड में लिख रहे हैं ऐसे से? नहीं ना। जब डिफिकल्ट होता है तो लिखना पड़ता है, सबको लिखता है, लेकिन ये तो आसान है। चलिए यहाँ देखिए थर्ड का बात करेंगे हम। क्वेश्चन कितना है? इट इज 625 मल्टीप्लाई बाई 20 इंटू 8 इंटू 50। ठीक है, अब देखो टारगेट क्या है ये पहले आप क्लियर करो। सर हमको पता है कि 2 में 5 से मल्टीप्लाई करने पर आसान हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यही काम करते हैं, 625 मल्टीप्लाई बाई 8 कर लेते हैं, और जब क्या करते हैं सर मल्टीप्लाई 20 इंटू क्या करते हैं 50 कर लेते हैं। ठीक है, रीअरेंज कर लिए। आप चाहो तो ब्रैकेट लगा लो, ऐसे ऐसे ब्रैकेट लगा लो। अब देखो एक काम कीजिए, आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, क्योंकि 625 8 से मल्टीप्लाई होने पर कुछ स्पेशल रिजल्ट बनाता है। ये आपको अभी नहीं पता है, लेकिन 25 का जब टेबल आप याद करेंगे, 25 का जब मल्टीपल याद करेंगे, तो ये लगेगा कि हाँ कुछ बात स्पेशल है। किसमें? 25 के टेबल में। फिलहाल आप यहाँ देखो 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे होगा, देखो ध्यान से। 5 इंटू 8 कितना होगा 40, कैरी कितना 4, 8 टू जा 16 प्लस का 4 कितना होगा 20, कैरी 2, 8 इंटू 6 कितना 48 प्लस का 2 50 हो गया। ये तो बहुत आसान हो गया ना, देखो ध्यान से। क्या इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? अब यहाँ देखो तो बाबू 20 में जब हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कैसे करेंगे, 2 इंटू 5 10 हो गया, और 2 जीरो लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 10 पर 2 जीरो हो गया 1000। आप एक बात समझो कि अगर बाबू आप 20 इंटू 50 करने जा रहे हो, तो एक काम करते हैं ना, 2 जीरो था ना सर, 2 जीरो को यहाँ रख देते हैं, और 5 टू 10 होता है ना, बस 10 लगा दिए, खत्म कहानी। यही तो कर रहे हैं। अब देखो ये क्या करेंगे सर, ये 5 इंटू 1 कितना होगा 5 होगा, उस पर कितना जीरो है देखो तो यहाँ पर 3 जीरो, यहाँ पर कितना 3 जीरो 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो, बस आपका आंसर हो चुका, डन। इतना ही सिंपल है। क्या तकलीफ हो रहा है क्या? रीअरेंजमेंट करने पर चीजें आसान हो रही है क्या? हाँ सर हो रही है ना, बहुत हो रही है। आइए नेक्स्ट देखिए आप। अगर आप इस अपने एग्जाम में बिना रीअरेंजमेंट के आंसर चमका के आ गए, तो फिर मास्टर नंबर चमका देगा। फिर मैं गलती मत बोलना कि सर नंबर कट गया, पूरा बना के आए थे, क्योंकि आप गलती कर दिए थे। आइए ये कौन सा क्वेश्चन था? थर्ड नंबर था ना, यस दिस वाज द थर्ड नंबर। आइए फोर्थ नंबर पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा और। क्वेश्चन क्या है सर? 574 है। कितना है? 574 है, मल्टीप्लाई करना है अपने को किससे? 625 इंटू 16। आइए जबरदस्त कॉन्सेप्ट सिखाएंगे इस क्वेश्चन में भी, बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी, और कॉन्सेप्ट वही है, मल्टीपल ऑफ 25 भी चलेगा, कोई बात नहीं। आप देखिए इस चीज़ को। एक बात हम जानते हैं क्या सर, कि सर 16 जो होता है वैल्यू, वो होता है 4 मल्टीप्लाई बाई 4, बोलो हाँ या ना? सर जानते हैं इस बात को हम भाई। तो 625 के साथ हमको 16 को मल्टीप्लाई करना है, हाँ या ना? करना है सर। तो 625 के साथ में हम इस 16 को तोड़ देते हैं क्या 4 इंटू 4 से? कोई तकलीफ तो होगा नहीं? नहीं सर कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन एक फायदा क्या मिलने वाला है, ये देखो आप, फायदा क्या मिलेगा ये देखो। फायदा क्या मिलेगा सर, कि अब हम इस चीज़ को ना एक साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाद में 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, काम चलेगा? हाँ चलेगा सर। तो 5 इंटू 4 कितना 20, कैरी 2, 2 4 जा 8, 8 प्लस का 2 10, कैरी 1। ठीक है, 6 इंटू 4 24, 24 प्लस का 1 कितना 25, 25 में करना है 4 से मल्टीप्लाई। देखो आपने 16 को तोड़ा तो पहले 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब फिर हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक बात बता बाबू, 25 इंटू 4 होता कितना है? ये तो सर 100 होता है, तो हो गया 100, और 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा देंगे। मतलब सर ये हुआ क्या, ये ऑलरेडी रीअरेंज्ड है, इसको कुछ नहीं करना है, नथिंग टू डू। एक ऐसे मालूम चलेगा, प्रैक्टिस करने से मालूम चलेगा। देखिए 574, देखो बाबू अगर आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना चाहते हो अपने फिंगर टिप पर कि कर ले, तो थोड़ा मुश्किल होगा, बट इसको आप अपने फिंगर टिप पे तोड़ के मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है।
देखो बाबू, इनटू ये जो पूरा वैल्यू बना कितना बना सर, ये बना सर 10,000, कितना बना 10,000 बना, बना ना। तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, यानी कि सर 574 पर कितना जीरो, दो और दो चार जीरो, एक दो तीन चार, ये हो गया आपका आंसर। आई डोंट थिंक कि बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं हुआ है। इस चीज़ को अच्छे से लिखिएगा आप, हम इसको फिलहाल इरेज करेंगे और आपके लिए एक क्वेश्चन और बना देते हैं, क्योंकि आप मेरे छोटे छोटे भाई लोग हैं। देखो क्वेश्चन क्या है तुम्हारा 5 नंबर, क्या बोला गया है, इट इज 250 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 50 इंटू 8। देखो बाबू, यहाँ पर कोई तकलीफ ही नहीं है ना, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन रीअरेंजमेंट करने से कुछ फायदा हो सकता है तो करेंगे। 25 में 8 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। 250 इंटू क्या करेंगे 8 करेंगे, इंटू 60 इंटू क्या करेंगे 50 करेंगे। देखो ये भाई साहब तो खुश रहेंगे, क्योंकि जिंदगी में कोई टेंशन तो है नहीं, 6 इंटू 5 ऐसे भी 30 होता है, और डबल जीरो लगा देंगे, खेल खत्म। लेकिन यहाँ देखो ये क्या होगा, 0 इंटू 8 जीरो होगा, होगा ना जीरो, यस सर। 8 इंटू 5 सॉरी 5 इंटू 8 कितना होगा 40 कैरी 4, 8 टू जा 16, 16 प्लस का 4 कितना 20, ये हो गया, इसका मल्टीप्लाई का वैल्यू इतना आ गया, मल्टीप्लाई बाई 6 इंटू 5 कितना होता है 30 होता है, 30 तो हो गया, और डबल जीरो लगा दीजिए। अब चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए बस, 2 इंटू 3 कितना होगा 6 होगा, उसके बाद कितना जीरो, 3 और 3 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, कहानी खत्म। और ये लास्ट वाला क्वेश्चन ना आपके लिए रहेगा HW बना के आपसे, पूरा उम्मीद करते हैं कि आप बना के भेजेंगे और अपने आंसर को वेरीफाई कराएंगे। आई एम होपिंग दैट थिंग। हम बढ़ेंगे यहाँ से आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरीबॉडी कम टू द नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हम लोग का 5 नंबर, यस। व्हाट इज द क्वेश्चन, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बहुत बढ़िया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को इस्तेमाल करना है, और ये इस्तेमाल ना आपके ज़िंदगी को बहुत आसान बना सकता है, आपके मैथमेटिक्स को बहुत आसान बना सकता है। तो आपको तो इस पर 100% काम करना है। देखो इस पर जितना आप काम करोगे ना, ये मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन को आपको सिंपल बना देगा, एकदम सिंपल बना देगा। तो आते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए कैसे बना सकते हैं हम लोग। हमारे पास जो पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन है क्या, ये है सर 740 में मल्टीप्लाई करना है अपने को 105 से। क्या करना है सर 105 से करना है, ठीक है। देखो बालक, हम इस 105 को तोड़ सकते हैं, 740 को छोड़ दो ऐसे ही, इसको तोड़ो कैसे, 100 प्लस का 5, क्या 105 को अगर हम लिखना चाहें 100 प्लस का 5, तो कोई तकलीफ होगा क्या, बिल्कुल नहीं तकलीफ है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो बहुत सिंपल सा चीज़ है ना। सर इससे फायदा क्या होगा ये बताइए। देखो फायदा यही होता है, इस बात को आप जानो कि अगर ए हमारा बाहर है, ब्रैकेट के अंदर x प्लस का 5 है ना, कुछ ऐसा है हमारे पास में, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अनुसार से हम लोग एक बात जानते हैं क्या सर, कि ये जो a है इस x से भी मल्टीप्लाई करेगा। हालांकि ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन में हम लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं, a का मल्टीप्लाई इस x से भी होगा, तो क्या हो जाएगा a मल्टीप्लाई भी x हो गया, और इसी a का मल्टीप्लाई इस 5 से भी होगा, बीच में जो साइन रहेगा वो रहेगा प्लस यहाँ रहेगा, ठीक है जी। तो क्या हो गया a इंटू क्या हो गया तुम्हारा 5 हो गया। तो ऐसे ही चलेगा काम। तो सर यही काम यहाँ चला देते हैं, है ना। देखो जब भी मल्टीप्लाई करना तो छोटा सा एरो बना देना, ताकि क्या हो कंफ्यूजन ना हो। मतलब शुरू में कुछ दिन करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर एग्जाम में नहीं करेंगे काम। यहाँ देखिए, अब देखो किसी भी नंबर में, मतलब क्या हुआ 740 में अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत आसान हो गया ना, बोलो हाँ या ना। यस सर आसान तो है। अब अगला वाला क्या है, देखो बीच में प्लस है तो प्लस कर लेंगे, ठीक है। हालांकि यहाँ पे पूरा साइन रूल लगता है, बताएंगे क्वेश्चन अगर उस तरह का आएगा तो। यहाँ देखिए ये क्या है तुम्हारा 740 है, मल्टीप्लाई किससे करना है 5 से करना है, ये काम कर लिए, दो काम किया गया। ए हमने तोड़ा, तो इसको तोड़ा तो सर तो बहुत आसान हो गया ना, और लास्ट में बचा 5। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा का पूरा जो मैथमेटिकल जो वैल्यू था 105, ये छोटा छोटा पार्ट में तोड़ लिया गया। ऐसे बताओ, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते कितना होगा 740, ये तो हो गया, कितना जीरो आएगा 2 जीरो और आएगा, ठीक है। बीच में प्लस है प्लस कर लेंगे। यहाँ देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो जीरो हो जाएगा। 4 इंटू 5 कितना होगा 20 कैरी 2, 7 इंटू 5 35, 35 प्लस 2 कितना होगा 37 होगा। इसको अब ऐड कर लीजिए। अब ऐड करने में थोड़ा सा आपको लगाना पड़ेगा, मतलब डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं ना, तो इस दो जीरो को इस जीरो से एडजस्ट करेंगे तो कितना होगा, जीरो प्लस का जीरो जीरो ही रहेगा, ठीक है सर। अब देखिए इस 7 का इस जीरो से ऐड करो कितना होगा 7 हो जाएगा। 3 प्लस का 4 क्या है तुम्हारा, 3 प्लस का 4 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और कितना तुम्हारा 7 है। तो भाई तुम्हारा आंसर इतना ही आएगा। इससे फायदा क्या हुआ सर, इससे फायदा ये हुआ कि आपने रीअरेंज किया है, और रीअरेंज करने के बाद हमारा जो वैल्यू है वो जल्दी आ गया है सर, ठीक है। मतलब इसमें ना डायरेक्ट हम कर सकते हैं 1 बाई 1, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट कर सकते हो। यही फायदा है किसका, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को इस्तेमाल करने से। चलो बढ़े यहाँ से आगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, सेकंड की अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन के, देखिए यहाँ क्या होगा, ये क्या है सर सेकंड नंबर, इट इज सर 245 मल्टीप्लाई बाई कितना है सर, इट इज 1008 है, कितना है 1008 है। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 245 लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाई, इसको तोड़ लेते हैं,
इशू कैसे टूटेगा, देखिए ध्यान से, 1000 प्लस का 8 कर दे तो काम चलेगा, हाँ सर चलेगा, चलेगा ना, यस सर चलेगा। देखो बालक, इसका मतलब क्या हुआ सर कि इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा, और क्या होगा बताइए जल्दी से, इसका मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई इससे भी करेगा, तो क्या होगा सर, ये होगा 245 इंटू, यस 245, यस इंटू कितना है सर हमारा, इट इज इंटू 1000, बीच में प्लस है तो प्लस कर लेंगे, 245 इंटू 8 कर लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, यहाँ तो कुछ चेंज होगा नहीं, 245 रह जाएगा, कितना जीरो आएगा, 3 जीरो आएगा, 1 2 3 हो गया प्लस का, यहाँ मल्टीप्लाई कर देते तो 5 इंटू 8 कितना होगा 40, कैरी 4, 8 इंटू 4 कितना 32, 32 प्लस का 4 कितना 36, कैरी 3, 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 कितना होगा तुम्हारा 16 प्लस का 3 19। अब ऐड कर लीजिए, इस जीरो का इस जीरो से एडजस्ट करना है तो जीरो हो जाएगा, ठीक है सर, इस जीरो का इस 6 से करना है तो 6 हो जाएगा। नेक्स्ट, इस जीरो का इस 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और बस रिमेनिंग कितना है 4 और 2 हो गया हमारा आंसर। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल कैलकुलेशन। क्या आपकी मैथमेटिक्स को आसान कर रहा है, हाँ सर बिल्कुल कर रहा है, यहाँ पर डायरेक्ट हो जा रहा है, हमको पेन उठाने की जरूरत है ही नहीं। चलो भाई, अगर प्रॉपर्टी का नाम पूछे तो नाम क्या बताइएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, इसमें भी और इसमें भी हो रहा है। आइए थर्ड नंबर की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला गया है, पीछे माइनस दिख रहा है हमको, नथिंग इज द प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज वेरी वेरी सिंपल। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड, इट इज सर 947 मल्टीप्लाई बाई 96, कोई बात नहीं सर, क्वेश्चन कौन सा है थर्ड नंबर। ओके देखिए सर 96, देखो 100 में से अगर 4 को आउट करे तो वैल्यू कितना होगा 96 होगा। तो अगर हम यही काम यहाँ पे कर ले, देखो जब भी ऐसा करेंगे तो किसको ढूंढेंगे, ढूंढेंगे जीरो को, ताकि जीरो ना कैलकुलेशन को आसान बनाता है, तो वही काम करेंगे। तो वैल्यू क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 947 मल्टीप्लाई बाई 100 माइनस 4, कितना है सर 100 माइनस का 4 है, ठीक है, ब्रैकेट लगा लीजिए, लगा दिए ब्रैकेट। अब करते क्या है यहाँ देखिए, इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा और इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा, ठीक है जी। तो वैल्यू कितना हो जाएगा 947 मल्टीप्लाई बाई 100 माइनस 947 मल्टीप्लाई बाई 4, देखो बीच में माइनस था तो माइनस कर लेंगे, नाम क्या रहेगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन, डीपीओएस, ठीक है जी। यहाँ देखिए, अब हम यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करते कितना होगा 947 पर 2 जीरो आएगा माइनस का, यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 इंटू 4 कितना होगा 28, कैरी 2, 4 इंटू 4 16 प्लस का 2 18, कैरी 1, 9 इंटू 4 कितना 36 प्लस का 1 37 हो गया।